क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर 14। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी एक ऐसी मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आंकड़ों को स्टडी करते हैं या आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करना सीखते हैं। आंकड़ों की बेसिस पर कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े यानी कि वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जो जानकारी होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आंकड़े हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी और गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी। प्राथमिक आंकड़े वो हैं जो हम खुद जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर हम जो डाटा तैयार करते हैं वो होता है प्राथमिक डाटा, प्राथमिक आंकड़े। और किसी और के ज़रिए जमा की गई जानकारी से जब हम कोई डाटा प्राप्त कर लेते हैं तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, गौण आंकड़े। और फिर इस डाटा को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका एक मीनिंगफुल सेंस बनता हो और उसको आसानी से समझा जा सकता हो। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया है कि आप अपने दैनिक जीवन में जो आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं उसके उदाहरण दीजिए। तो हमने इसमें लिखा, हम अपनी क्लास में जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम वो टेस्ट में कितने नंबर उनको मिलते हैं, ये हम कलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे घर में जो लोग हैं उनकी एज कितनी है ये हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे डाटा आंकड़े हो गए, आयु के आंकड़े। क्लास के जो छात्र हैं उनके परिवार में कितने लोग हैं इसके आंकड़े हो सकते हैं। या स्कूल में जो बागीचा है उसमें कितने पौधे लगे हुए हैं, पौधों की लंबाइयाँ क्या हैं, या पौधे किस प्रकार के हैं, कितने पौधों में फूल आते हैं, कितने पौधों में फूल नहीं आते हैं। इस तरह से हम उसको अरेंज करके उनका डाटा तैयार कर सकते हैं, आंकड़े तैयार कर सकते हैं। और स्कूल में ऐसे छात्रों की सूची जिन्होंने उर्दू ली है, कॉमर्स ली है या कला ली है, इस तरह से उनको डिवाइड करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पहले वाले जो 4 आंकड़े हैं ये आप ख़ुद भी इकट्ठा कर सकते हैं। 5वां वाला जो डाटा है ये आपको स्कूल के रजिस्टर से या स्कूल के किसी टीचर से इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उर्दू कितने बच्चों ने ली है, कॉमर्स कितने बच्चों ने ली है और कला कितने बच्चों ने ली है, तो ये आपको स्कूल के टीचर से पूछकर, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड स्कूल के रजिस्टर में मेंटेन होगा, तो वहाँ से पूछकर आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 5वां वाले जो आंकड़े हैं वो आपने किसी और से पूछे, किसी दूसरी आदमी से जिसने पहले से जानकारी प्राप्त कर रखी थी, उससे आपने वो जानकारी प्राप्त की, वो आंकड़े प्राप्त किए, तो ये गौण आंकड़ों में आएगा 5वां वाला जो है। और इससे पहले वाले जो 4 हैं वो आपके प्राथमिक आंकड़े कहे जा सकते हैं और कहे जाएंगे।